इस उत्तम चरित्र के ऋषि है, महासरस्वती देवता है, मनुष्य छंद है, भीम शक्ति है, ब्रह्मा जी तत्व है और सामवेद सब रूप है। महासरस्वती के लिए प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के भी पाठ से भी इनका विनियोग किया जाता है। जो अपने भी कल कमलों में घटना शंख सत्य चक्र धनुष और वाणी धारण करती है। सब के शोभा समस्त चंद्रमा के समान जिसके भी मनोहर जानती है, जो तीनों लोगों के आधार होता और शुभ के आदि तत्वों का भी नाश करने वाली है। गौरी के विषय से भी जिसका प्रकट हुआ इन महासरस्वती देवी का भी दर्शन करता है। पूर्व काल में भी शुभ और शुभ नामक असुरों ने जो बल की घमंड से आकर सचिव इनके साथी के लोगों का भी नाश ही राजन और जब बाद में ही छिन्न लिए गए ही दोनों के भी सूर्य चंद्रमा कुबेरियन की वरुण से भी अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु के भी अग्नि का भी कार्य भी करने लगे और उन दोनों को भी सभ्यताओं के लिए अपमानित राज्य भ्रष्ट राजत्व तथा अधिकार का अधिहीन करके भी स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों के महान असुरों में उत्कृष्ट देवताओं के लिए राजदान देवी के लिए स्मरण किया और सोचा जब ब्रह्मा ने भी हम लोगों को वर्ण किया था आपत्ति काल में स्मरण करने पर भी मैं तुम्हारे सब आपत्तियों का भी तत्काल नाश कर दूँगी। विचार करें देवता की गिरिराज से हिमालय गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की भी स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार, महादेवी शिव को श्रद्धा नमस्कार है। भगवती यह भद्रा को भी प्रणाम। हम लोगों में ब्रह्मा को भी नमस्कार करते हैं। रौद्र को भी नमस्कार, नित्य गौरी को भी धात्री को बार बार नमस्कार करते हैं। जो तो अष्टांग में शुक्र स्वरूपा देवी को भी प्रणाम करते हैं। शरणागतों में भी कल्याण करने वाली विद्या और सिद्धि रूपा में देवी को भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। राजाओं के भी लक्ष्मी स्वामी स्वरूपा आप जगदम्मा को भी बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा दुर्गपाला सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धुमा देवी को भी सदा नमस्कार है। अत्यंत सौभ्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को भी हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की भी आधार पर दुर्गा कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को वे विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार उसको नमस्कार बार बार नमस्कार है। जो देवी को सब प्राणियों को भी चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को हृदय रूपी उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को हृदय रूपी उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को सुधार पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को छाया पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को शक्ति पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को चेष्टा पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को शांति पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को जाति पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को जाति पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को जाति पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार नमस्कार उसको बार बार नमस्कार। प्राणी को सुधार पे स्थिर उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को काफी उसको नमस्कार उसको बार नमस्कार। जो सब प्राणियों को भी उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को मृत्यु रूप उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को दया रूप उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को उत्कृष्ट रूप उसको नमस्कार उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को
जब ये सब प्राणियों को माता के उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार, सब नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार नमस्कार। जो जीवों के अधिष्ठिता देवी सब प्राणियों को पुरस्कार व्याप्त रहने वाली है जो है उन व्यक्तियों के देवी के बार बार नमस्कार है। तो जो देवी चक्ररूपी स्त्री रखती है, चक्ररूप से इसे संपूर्ण जगत की व्याप्त करके भी स्त्री है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। पूर्व काल में अभी विष्णु को प्राप्त होने के लिए भी देवताओं के लिए भी जिनकी भी स्थिति देवराज इंद्र के भी बहुत दिनों तक भी इसका भी सेवन किया हुआ कल्याण का ही साधन गुटा ईश्वरी हमारा ये कल्याण नहीं मंगल करे तथा सारी आपत्तियों को भी नाश कर डाले। गंध तत्वों की बताए हुए भी हम सभी देवता जिन्हें परमेश्वरी को भी इस जगत में इस समय नमस्कार करते हैं। भक्ति जैसे पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर रक्षा की संपूर्ण विपत्तियों को विनाश कर देती है। वो जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा देवी जी के जल में भी स्नान करने के लिए भी वहाँ इस सुंदर भावों वाली भी भगवती के भी देवताओं से पूछा। हम लोग पृथ्वी से क्रिया करते हैं। जब उन्होंने जब शरीर को ही से प्रकट हुई थी जब देवी शिवा देवी बोली शुभ और निशुभ और युद्ध में भी निशुभ के भी पराजित हो यहाँ एकत्र हुए और समस्त देवता का भी मेरी हत्या कर रहे थे। पार्वती जी के भी शरीर से भी शरीर कोश में भी अंबिका का ही प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों के भी कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद भी पार्वती देवी के भी शरीर काले रंग हो गया था। वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के भी नाम से विख्यात हुए। तदनंतर शुभ के भी वृत्य चंड मुंड और वहाँ आए हुए उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर में शुभ के पास जाकर भी बोले महाराज एक एकत्र मनोहर स्त्री है और जो दिव्य काफी हुए हिमालय में प्रकाश प्राप्त कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी से भी नहीं देखा तो देखा होगा। असुर पता लगाने के लिए वह देवी कौन है जो उसे ले लीजिए। स्त्रियों में भी जो वह रत्न है उसका भी प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने भी श्री अंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। तत्वराज वही अभी हिमालय में पर्वत में मौजूद है। अब आप उसे भी देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोगों के लिए मुनि महाती और घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपको घर में भी शोभा पाते हैं। आपकी रत्न मिला गए रावत परिजात की भी स्वाद घोड़ा कर यह सब आपके भी से भी लिया है। हंसों में जुटा हुआ भी हिमालय भी आपके भी आंगन में शोभा पाता है। यह अद्भुत विमान जो पहले भी ब्रह्मा जी के पास सब आपके भी यहाँ आया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से भी छिन्न आए हैं। समुद्र में भी आपको भी नाम की माला भेंट की है। ये केसुओं के भी सुशोभित है और जिसके भी कमल में कभी भी खुलाते नहीं स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का भी छात्र आपके भी घर में ही शोभा पाता है। यह सृष्टि रथ और पहले प्रजापति के अधिकार में था। वह आपके भी पास मौजूद है। शिव की मृत्यु से भी उत्पादित महाबल वाली शक्ति भी आपने भी छीन ली है तथा वरुण का भी पास और वरुण के भी होने वाला सब प्रकार के रत्न आपके भाई विष्णु के भी अधिकार में भी हैं। अग्नि के भी स्वतः शुद्ध किए हुए भी दो अस्त्र का भी आपके भी सेवा में अर्पित किए हैं।
रत्नराज के इस प्रकार के भी सभी रत्न आपके भी एकत्र हो कर लिए हैं। फिर वे भी वही किसी आत्मा कल्याण नहीं कर देवी है, इसके लिए आप क्यों नहीं अपने लिए अधिकार में कर लेते थे। चंद्र मुंड या वचन सुनकर सुनने भी सदा गुण के लिए दूत बनाकर भी देवी ने के पास ही भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से भी उसके पास, तो उसके भी सामने ये बातें कहना और इसे ऐसा उपाय करना जिससे भी प्रसन्न होकर वो इसे नहीं चला यहाँ आ जाए। वह पर्वत की भी अत्यंत अरण्य प्रदेश में जहाँ देवी और मौजूद थी गया और मधुर वाणी से भी कोमल वचन बोलना। देवी रथ के राज से भी शुभ समय तीनों लोगों में परमेश्वर है, उन्हीं का भी भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। इसके लिए आज्ञा से सदा में सब देवता और स्वर्ग के मानते हैं, कोई उसका भी उल्लंघन नहीं कर सकता। वे देवता में के भी परास्त हो चुके हैं, उन्होंने भी तुम्हारे लिए भी संदेह है उसे सुनो। संपूर्ण लोगों के भी मेरे भी अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा से नहीं चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों की भी बातों को भी वो पृथक भोक्ता हूँ। तीनों लोगों के भी जिसमें से विशिष्ट रत्न है वो सब मेरे भी अधिकार में है। देवराज इंद्र का भी वाहन है, रावत वो हाथी नीली रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का भी मंथन करने से भी जो अवश्य से स्वभाव प्रकट हुआ था, जो जब देवताओं के लिए भी पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदर भी उसके भी सिरा और भी कितने भी रत्न पदार्थ देवताओं के गंधर्व और नागों के भी पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। यदि हम लोगों को तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों की उपभोग करने वाला हम ही है। चंचल काटाछो वाली भी सुंदर, तो तुम्हें मेरे ही मेरे ही भाई पराक्रमी निशुभ की भी सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरुण से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने भी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूध के भी यो कहने पड़ी कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत की धारण करती है। मन ही मन गंभीर भाव से भी मुस्कुराई और इस प्रभाव बोली, तो मैंने भी सत्य कहा है, इसमें कभी मिथ्या नहीं है। तो तीनों लोगों की स्वामी है और जो विशुद्ध उसके समान पराक्रमी है। किन्हीं के भी मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अपनी बुद्धि के कारण पढ़ने से भी प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। तुम मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे अभिमान को भी चूर्ण कर देगा, अर्थात संसार में जो मेरे भी समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महापुत्र की विष्णु शुभ स्वर्ण या पधारे, जो मुझे जीतकर सिर ही मेरा भी बड़े प्राणी ग्रहण कर ले, इसमें भी विलम्ब की भी क्या आवश्यकता है। देवी तुम घमंड में भरी हो, तुम मेरे सामने ऐसी ही बातें न कहो, तो तीनों लोगों को भी कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुभ और निशुभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दत्तों के सामने भी मैं सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर भी कैसे ठहर सकती हो। जिन शुभ आदि दत्तों के सामने भी इंद्र आदि सब देवता के भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, इसके सामने तुम्हें स्त्री होकर ऐसे कैसे जाऊँगी। इसलिए तुम्हें मेरे भी इस कहने से भी शुभ और शुभ के पास चली चलो। ऐसा करने से भी तुम्हारे भी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब केस पकड़ पर घसीटते तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और शुभ भी बड़े ही पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूँ, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे भी जो कुछ कहा है वो असल दत्तराज का भी आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। छठा अध्याय में स्वर्ण भैरव से भी गण
शंख में निवास करने वाली परमोत्त सभी मार्ग विदा के कोई भी चिंतन करता हूँ। ये नाग राज में ही आसन पर बैठी है। नाग में परम सुशोभित होने वाली मणियों की भी विशाल माला से भी अपनी हृदय लता वासित में हो रही है। सूर्य के समान उसका भी तेज है और तीन नेत्रों में भी उनकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं। जो वे हाथों में भी माला और कमल लिए हुए हैं। मैं तथा मेरे मस्तक पर चंद्रा के मुकुट में स्वभाव सुशोभित है। देवी के भी कथन सुनकर भी का भी बड़ा भी असर हुआ और दत्तराज से भी पास जाकर भी सब समाचार विस्तार पूर्वक कर सुनाए। दूत के भी उस वचन को सुनकर दत्तराज कुपित हो उठा और दत्त सेनापति ध्रुवलोचन से बोला, ध्रुवलोचन तुम शीघ्र अपनी भी सेना साथ लेकर जाओ और उसका भी दुष्टा केस पकड़ घसीटते हुए भी उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी भी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा भी खड़ा हो तो वह देखता यश अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसके भी अवश्य मार डालना। मुझसे भी इस प्रकार का भी आज्ञा देकर भी वह ध्रुवलोचन दत्त 60,000 के असुरों के भी सेना के साथ ही उसने कहा। उसने वहाँ तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँच कर उसके भी हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा। लंका कहाँ अभी तू शुभ और निशुभ के पास चल यदि समय पर प्रसन्नतापूर्वक मेरी स्वामी और समित नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक वो छोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। तुम्हें दत्त के राजा ने भी भेजा और तुम्हें स्वयं ही बलवान हो। तुम्हें साथी से निशान सेना भी है। ऐसे ही पदार्थ तुम ऐसे ही दशा में भी यदि मुझ पर ही बलपूर्वक चलोगी तो तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहते हैं देवी से कहने पर भी असुर ध्रुवलोचन उसके भी और दौड़ा और अंबिका ने हूँ सबसे उच्चारण मात्र से भी उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दत्त के विशाल सेना पर और अंबिका ने एक दूसरे को भी तीखी साझ और शक्ति वर्षों से वर्षा आरम्भ की और इतने में भी देवी वाहन किस क्रोध में भरकर भी भयंकर करके भी वायु की हिलाता हुआ भी असुरों की सेना से गुजर पड़ा। इसके भी कुछ दत्तों के भी बने हुए मार्ग से भी कितनों से भी अपने जबरों से भी और कितनों की भी जबरदत्तों की भी पटक कर भी उठ के दाढ़ी और घायल करके भी मार डाला। उस सिंह ने भी अपनी नकों से भी कितनों को भी पेट फाड़ डाले और कितनों और थप्पड़ मारकर कितनों को भी सिर धड़ से अलग कर दिया और कितनों को भी भुजाएं और मस्तक काट डालने से भी अपनी भी गर्दन के ही बाल हिलाते हुए भी उसको अपने उसके भी उसने भी दूसरे व्यक्ति से पेट काट कर भी उसका रत्न चूस लिया और अत्यंत बड़े हुए भी देवी के बाद उस महाबली सिंह के क्षण भर में भी असुर की सारी सेना से भी संहार कर डाला। शुभ ने भी जब सुना तो देवी के ध्रुवलोचन असुर के मार डाला तथा उससे भी सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दत्त को भी बड़ा भी क्रोध हुआ। उसने उसका भी ओठ कांपने लगा। उसके भी चंड और मुंड की नामक जो महादत्तों की भी आज्ञा नदी हे चंड और हे मुंड तुम्हें बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के भी जोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर सीधे यहाँ ले आओ। यदि इससे प्रकार उसको भी आने से भी संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार का अस्त्र शस्त्र का समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके भी उसकी भी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की ही हत्या होने पर सिंह की मारे जाने से भी अंबिका को बांध कर ही साथी सीधी लौट आना। मैं मातंगी देवी से ही मातंगी देवी से भी ध्यान करता हूँ। तो मैं ही सिंहा पर बैठी हुई अपने भी जूते से तोते बैठ कर ही सिंहा पर बैठ कर ही अपने पढ़ते हुए तोते से मधुर
सब सुन रही थी। उसके भी शरीर से वर्ण श्याम है और अपना एक पैर पर कमल पर रखते हुए भी है, मस्तक पर चंदन धारण करती है तथा पुष्पों के भी माला धारण किए बिना बजाती है। उसके भी अंगों में कसी हुई चूड़ी शोभा पा रही है। वे लाल रंग और साड़ी पहने, हाथों में शंख में पात्र किए हुए हैं। उसको भी बदन पर मधुर का भी हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। तदनंतर दूध की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि चतुर्गिरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुजित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के ही पूर्व में ऊंचे सिंह पर ही पहुंचकर भी उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर ही से भी पकड़ने के उद्योग करने लगे कि किसी ने भी धन सुल्तान लिया, किसी के भी तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास ही आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने भी उस शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध से भेद के कारण उसका मुख काला पड़ गया, ललाट में गाँव टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई और तलवार और पास लिए हुए थी और विचित्र खड्ग धारण किए और चीतों के भी चमनी साड़ी पहने नर मुंडलों के भी बाला से विभूषित थी। उसके भी शरीर मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का भी ढांचा था, जिससे भी वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसका मुख बहुत ही विशाल था, जितना पड़काने के कारण और वे डरावनी प्रतीत होती थी। उसी के भी आंखें भीतर की धसी हुई और कुछ लाल की हुई अपनी भी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं के भी जा रही थी। बड़े विधत्वध करती हुए वे कालिका देवी बड़ी वेग से भी रत्नों की दूसरी सेना पर भी टूट पड़ी और उन सबको भस्म करने लगी। मैं 7 वर्ष हुई। अंकुशधारी महाभक्तों के लिए योद्धाओं के लिए घंटा सहित कितनों के लिए हथियार उससे भी एक ही साथ ही पकड़ कर वे मुँह से डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़त और सामर्थ्य के साथ ही अति सैनिकों के मुँह से ही डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। इसकी भी बाल पकड़ लेती, किसी की भी गला दबा देती, किसी की भी पैरों से कुचल डालती थी, डाली और किसी भी छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी। और उन्हें असुरों के भी छोड़े हुए भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती और से भरकर भी उसको भी बातों से डालती थी। पांडव को भी बलवान की भी वह प्रसन्न हुआ। सारी सेना डाली और कोई तलवार से भी घाट उतारे गए, कोई भी खटवाल से भी पिटे गए और दांतों के भी अपने भाग में कुचले जाकर मृत्यु को भी प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी ने असुरों के भी उस सारी सेना की भी क्षण भर में भी मार गिराया। यह देखकर चंड और अत्यंत भयानक काली देवी से की भी और सभी तथा महादेव की मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से भी वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए भी चक्रों से भी उन भयानक नेत्रों वाली देवी की आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र से भी देवी के मुख से भी समाते हुए भी ऐसा जान पड़े मानो और सोच के भी बहुत तेरे भी प्रमंडल बादलों को भी उधर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली भी काली भी अत्यंत उपहास किया। उस समय में उनके बदन के भी भीतर कठिनता से भी देखे जा सकते वाले भी रास्तों के जवाब से भी अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने भी बहुत ही बड़ी तलवार से हाथ में ले का उच्चारण करके भी चंद्र पर धावा किया और के भी केस पकड़कर भी उस तलवार से भी उसका मस्तक काट डाला। चंड के भी मारा गया देखकर मुंडवी देवी की ओर दौड़ा तथा देवी के भी उसमें ही बढ़कर
उसी के तलवार से भी घायल करके धरती पर चला दिया। महापराक्रमी चंद्रमुंड और मारा गया। देखो मरने से उनकी बची हुई बाकी से व्याकुल हो जाने पर भाग गई। तो दुर्गंधर काली के चंड से और मुंड की मस्तक डांट से चंडिका के पास जाकर भी प्रचंड अटहास करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामक माँ पशुओं को भी तुम्हें भेंट किया। अभी यज्ञ में भी शुभ और शुभ कार्य स्वयं ही करना। वहाँ लाए हुए भी उन चंड और मुंड को भी मादत उनकी भी देखकर कल्याण वही चंडिका ने काली से भी मधु वाणी कहा। और देवी तुम चंड और मुंड की भी लेकर मेरे पास आई हो। चामुंडाई नाम से भी कहती होगी। अध्याय मैं मनिका आदि अनिमिका नाम आदि सिद्धि मई विक्रम से भी आदित्य भवानी का भी ध्यान करता हूँ। इसमें शरीर के लाल है, रंग लाल है और पृथ्वी कल्याण लहरा रही है तथा हाथों में बात पुष्पास और धनुष से शोभा पाते हैं। चंड और मुंड नामक दत्त के मारे जाने पर ही बहुत सी सेना का भी संहार हो जाने पर दत्त के राजा परमा प्राप्त के सूर्य के मनो से भी क्रोध हुआ और उसमें दत्त के भी संपूर्ण सेना के भी उठने के लिए भी कुछ करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला आज दाविद नामक कवि 86 लत्त के सेनापति अपने भी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कम्बुआ नाम वाले विदत्व की 84 सेना के नायक अपनी भी वाहिनी से भी घिरे हुए भी यात्रा करें। 50 कोटियों ब्रिज के कुल के भी 100 ध्वज और कुल के भी सेना के पति से भी मेरा आज्ञा सेना सहित कुछ करे और काला कर रहा सुमह मौज और काल के असुर से भी उनके लिए भी तैयार हो। मेरा आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाली असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे के शस्त्रों और बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उनके लिए भी प्रसिद्ध हुआ। इसके भी अतिरिक्त भयंकर सेना आदि देख चंडिका ने भी अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश की भी बीच में भी भाग बुझा था। राजन दत्तमंतर देवी से भी बड़ी जोर देकर भी दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका बनी घंटे से सबसे उस धमनी को भी और बढ़ा दिया। धनुष के भी टंकार से सिंह की दहाड़ और घंटे की धमनी से भी संपूर्ण दिशा में की गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द के भी काली के भी अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार विजयी हुई। उस तुमल नाद में भी सुनकर भी सनाम में चारों ओर से आकर ही चंडिका देवी श्री की कालिका देवी भी क्रोधपूर्वक ही घेर लिया और राजन से बीच में भी असुर के भी विनाश तथा देवताओं को भी अभयउदन के लिए भी ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल के सम्मान उसके भी शरीर से भी नील कमल चंडिका देवी के ही पास गई। जिस देवता का भी जैसा रूप वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों को भी से भी संपन्न हो। उसकी भी शक्तियाँ असुरों को भी युद्ध करने के लिए भी आई और सबसे पहले अहंस युक्त अभिमान पर बैठे हुए अक्षरदूत भी कमंडल हुए सुशोभित ब्रह्मा जी भी की शक्तियाँ उपस्थिति हुई जिन्हें ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की भी शक्तियाँ विष्णु भरने में भी आरूढ़ हो। हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए भी महानाग का भी कंगन पहने पुस्तकों से चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहाँ आप पहुँचे। कार्तिकेय जी का भी शक्ति का उन्हीं के भी रूप धारण कर किए और श्रेष्ठ हाथों में शक्ति लिए विदग्धों के विरुद्ध करने के लिए भी आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्तियाँ बल पर भी विराजमान भूषण चक्र गदा धनुष तथा खड़ग हाथ के लिए भी वहाँ आई। अनुपम यज्ञवाराहन में भी
धारण करने वाली है श्री हरि की ही शक्ति जो शक्तियाँ हैं वह भी 12 शरीर के बारे में धारण करके वहाँ प्रस्तुत हुई है। नरसिंह की ही शक्ति से भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ वह आई। इसी इसकी भी गगन से बालू को झटने लगे, आकाश में तारे बिखरते हुए थे। इसी प्रकार भी इंद्र की भी शक्तियाँ वज्र हाथों में लिए वज्रराजन ऐरावत का भी बैठ कर भी आई। उसके भी शस्त्र थे, मित्र है इंद्र के भी जैसा रूप है वैसे ही उसके भी तदनंतर उन देवी की शक्तियों से भी घिरे हुए महादेवी जी के भी चंडिका से भी कहा, देवी प्रसन्नता के लिए भी तुम सिर्फ ही इन असुरों का भी संहार करो। तब देवी शरीर से भी अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका का भी शक्ति प्रकट हुई, जो दलियों की भी भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजित देवी के लिए बिल्कुल जटा वाली भी महादेव जिससे भी कहा, भगवान आप शुभ और विशुभ के मेरे पास युद्ध बनकर भी जाइए और अत्यंत में जवान शुभ के शुभ दोनों के कहिए, साथ ही उसके भी अतिरिक्त भी वो दानव के लिए भी वहाँ उपस्थित हो उसके भी संदेह कीजिए। यदि तुम जीवन रहना चाहते हो तो पताल से लौट जाओ। उनकी भी से राजन मिल जाए देवता एक भाग में भी भूत करे। यदि बल और घमंड में आकर तुम अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवा तुम्हारी कच्चा मांस से भी तृप्त हो, क्योंकि उस देवी को भी भगवान विष्णु शिव की ही इसके कार्य से भी नियुक्त कर दिया था, इसलिए वह शिवदूती नाम संसार में विख्यात हुई। फिर महातत्व के भी भगवान शिव के मुँह से देवी का युद्ध के वचन सुनकर क्रोध में भर गए तथा वहाँ और जहाँ कात्यायनी विराजमान कर थी उस से बैठे और तत्व के सब भरकर पहले से भी देवी के ऊपर वहाँ शक्ति और कृष्ण आदि अस्त्रों द्वारा भी विष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल में भी धनुष के टंकार की ओर से उससे भी छोड़े हुए बड़े बड़े भी बाणों द्वारा भी रथ के बचाए हुए बाण की विष्णु और शक्तियाँ को फरसों से काट डाला। फिर काली उसके भी आगे होकर पहाड़ से करने लगी और बाण से भी उसका भी कचूमर निकालती हुई रंगभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिससे और बढ़ती उसी और अपने भी कमंडलों का भी जल छिड़क कर भी शत्रुओं को भी और वो जैसे पराक्रम का विनाश कर देती। माहेश्वरी ने भी त्रिशूल से भी जो तथा वैष्णवी के भी चक्र से भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से भी गति के कार्य संहार आरम्भ किया। इन शक्तियों को वज्र पहाड़ से जीवित हो सकों वे दानव रक्त की धारण बहाते हुए पृथ्वी पर ही हो गई। बारह शक्तियों से भी कितने भी अपने भी के मार्ग से भी नष्ट किया। धातु भी अग्रभाग से भी कितनों की छाती छेद डाली था, कितनों के भी दत्त उसके भी चक्र के ही चोटी होकर भी गिर पड़े। नरसिंहों के भी दूसरे भी महारत के अपने लखनऊ से भी विभिन्न करके भी खाती और सिंहनाद से भी दिशाएँ आकाश में बुझाती हुई युद्ध क्षेत्र में भी चलने लगी। कितने ही असुर शिवदूतों के भी प्रचंड अट्टहास से भी बढ़ते हुए पृथ्वी पर ही गिर पड़े और गिरने पर मैं शिवदूतों की भी उस समय भी अपना रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए भी मातृगणों का भी नाना प्रकार के भी उपयोग से भी बड़े बड़े असुरों के वर्णन करते देख रथ सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों के भी पीत रथों के भी से भी भागते हुए भी रक्त बीज नामक महारत्न के कोष से भरकर युद्ध करने के लिए भी आया। उसके भी शरीर से भी जब रक्त के बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के लिए समान शक्तिशाली था एक दूसरे को महारत पृथ्वी पर पैदा
पैदा हो जाता है। महासुर रक्त बीज हाथ में भी गदा लेकर भी शक्तियों के साथ युद्ध करने लगा। तब अंजलि के भी अपने वज्र से भी शक्ति बीज का मारा। वज्र से भी घायल होने पर भी उसके भी शरीर से भी बहुत सा भी रक्त चूहने लगा और उसने उससे भी उसी के भी समान रूप तथा पराक्रम वाले भी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके भी शरीर से भी रक्त की छलनी भी टूटे गिरी। उसने ही से उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के भी समान ही बीजमान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे सब रक्त से भी उत्पन्न होने वाले वे पुरुष के भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भी प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र से भी पहाड़ से भी जब उसका भी मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा तथा उससे भी हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के युद्ध से भी रक्त बीज पड़े चक्र का प्रहार किया था। अंजलि के भी मृदत्व सेनापति को भी गदा से भी चोट पहुँचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से भी रक्त बहा। उससे भी उसके बराबर आकार वाले भी शस्त्रों के महादत्व प्रकट हुए। उसके भी द्वारा भी संपूर्ण जगत के कौमारी से शक्ति से खड़ग से भी महावैरासुरी त्रिशूल से महारत्नों के रक्त भी से घायल किया। क्रोध में भरे हुए भी उस महारत्न रक्त भी से भी गदा से भी सभी मातृगण शक्ति में से पार किया सकती है। और सुल आदि से भी अनेक बार घायल होने पर भी उसके भी शरीर से भी रक्त की धारा पृथ्वी से भी उससे भी जो निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस पूर्ण प्रकार उसे महातत्व का रक्त से प्रकट हुई। असुरों द्वारा भी शत्रु जगत के रक्त हो गया। इससे भी उसे देवताओं के लिए बड़ा भय हुआ। देवताओं के लिए भी उदास देख में चंडिका में भी काली शिवता पूर्वक कहा चामुंडा तुम अपना भी मुख और फैलाओ तथा मेरे भी शस्त्र पात्र से भी गिरने वाले भी रक्त बिंदुओं द्वारा भी उससे भी उत्पन्न होने वाला भी महादत्त में तुम अपने इस उतावले से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से भी उत्पन्न होने वाला भी महादत्त का भी भस्म करते हुए तुम रंग में चढ़ती। ऐसा करने से भी उस रत्न के भी दत्व का भी सारा रक्त छिन्न हो जाने पर भी स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर रत्न को भी सब तुम खा जाओगे। तब तो दूसरे भी उसे नए रत्न उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से भी कभी चंडिका देवी ने मेसुल से भी रक्त बीज को मारा और काली ने भी अपने भी मुख से भी उसका रक्त ले लिया। तब उसने भी कहा चंडिका पर गदा से भी बड़ा प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से भी देवी की वितमुख भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त विष्णु के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वहाँ गिराते हुए चामुंडाई ने उसे अपने मुख से ले लिया। रक्त गिरने से काली के भी मुख से भी महारत उत्पन्न हुए। उन्हें वे चट कर गई। तब उसके भी रक्त बीज वे भी रक्त से भी पी लिया। तदनंतर देवी ने भी रक्त बीज को भी जिसका भी रक्त में चामुंडाई पी लिया था तो वज्रवान खड़ग के हुए दृष्टि आदि कर मार डाला। राजा इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से भी आहत रक्त बीज हुआ। महादत्त रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। नरेश्वर इससे भी देवताओं के भी अनुपम हर्ष में प्राप्त हुए। और मातृगण असुरों से भी रक्तपान से भी मद में भी होकर भी मृत्यु करने लगा। नारीश्वर से श्री विग्रह के ही निरंतर जल लेता हूँ। उसका भी वर्ण बंधु के पुष्प का भी शोभन समान रक्त पित्त विशुद्ध है। वह अपनी भी भुजाओं में भी सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और मुद्रा धारण करती है। अदर चंद्र उसका भी आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों को भी सुशोभित है। भगवान आपके भी रक्त बीज से भी संबंध रहने वाला देवी चरित्र का भी अद्भुत महात्मा का भी मुझे बताया। तब अब रक्त बीज के भी मारे जाने पर भी अत्यंत क्रोध में भरे हुए विश्व और निशुभ के जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ।
राजन मुसलमान में भी रक्त भी था। अन्य तत्वों के मारे जाने पर शुभ में क्रोध की सीमा न रही। अपने विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखी और देवी देख निमित्त अधर से भरकर भी देवी को भी दौड़ा। उसके साथ भी असुरों को भी प्रधान सेना थी। इसके भी आगे पीछे तथा पार्श्व भाग से भी बड़े बड़े असुर थे, जो भी क्रोध में भी उठ चलाती हुई देवी को मार डालने के लिए भी आई। महाप्रभाकर भी शुभों के भी देवी से सेना का भी साथ मारते के भी युद्ध के लिए भी खुद वह चंडिका को भी मारने के लिए भी आ पहुँचा। तब देवी ने भी हाथ शुभ और निशुभ को भी घोर संग्राम छिड़ गया। फिर देवी दत्तों के भी मेघों से भांति वाणी से भयंकर पृष्ठ कर रहे थे। तो उन दोनों के भी चलाए हुए वाणों से भी चंडिका ने अपने वाणों से भी समूह के भी तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करने के लिए उन दोनों के भी महादत्त के पतियों से चोट पहुँचाई। तीनों तलवार का भी चमकती हुई ढाल लेकर देवी को विशिष्ट ही वाहन मस्तक पर पहाड़ किया। अपने भी वाहन में चोटी पहुँचने पर भी देवी ने छुर पर नामक मान से भी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल काट डाली और उसकी भी ढाल को भी जिसमें भी 8 चांद धरे थे खंड में कट दिया। ढाल और तलवार से भी कट जाने पर भी उस असुर शक्ति चलाई किंतु सामने भी आने पर भी देवी ने चक्र से भी उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो शुभ क्रोध में जल उठा। तब उस दानव के देवी के मारने के लिए भी सूर उठाया, किंतु देवी के भी समीप आने पर उसे भी मुक्त से भी मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने भी गदा घुमाकर भी चंडी के रूप ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के भी त्रिशूल से भी कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दत्त राजा निशुभ को भी फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने मारने समूह को भी घायल कर धरती पर सुला दिया। तब उस भयंकर पराक्रमी भाई ने शुभ के भी दासाई को जाने पर शुभ को भी बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का भी वध करने के लिए भी कि वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपने बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के ऊँचे आकाश में ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी में सब बजाएं और धनुष की बाद अत्यंत दूषित शब्द किया। साथ ही अपने भी घंटों में शब्द के भी जो तत्व के तेजल पर व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने अपने दासाओं के भी जिससे भी सुनकर भी बड़े गजराजों के भी महान पद हो जाता था। आकाश पृथ्वी की दसों में दिशाएं उड़ा दिया। फिर काली ने भी आकाश में उछल कर अपने दानों के हाथों में पृथ्वी पर ही आघात किया। उससे भी ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे भी पहले से भी सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूतों के बीच दत्तों के लिए भी मंगलजनक अट्टहास किया। तब शब्दों में समस्त सुर थरा उठे जिससे किंतु शुभ के भी बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी के भी जब शुभ के भी लक्ष्य करके भी कहा जो खड़ा रहा। तभी आकाश में बड़े हुए देवता बोले उठे जय हो। शुभ ने भी वहाँ आकर ज्वालाएँ के भी युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में भी पर्वत के समान आती हुई उसी शक्तियाँ के भी देवी से भी बड़ी भारी से दूर में हटा दिया। उस समय भी शुभ के विष्णु नाद से भी तीनों लोग गूंज उठे। राजा ने उसकी भी प्रतिध्वनि से भी वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ
जिसने अन्य सब शब्दों के भी जीत लिया, सुन के बचाए हुए भानु देवी और देवी के भी चलाए हुए भानु के भी शुभ भी अपने भयंकर भानु द्वारा भी सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने वे शुभ को भी शुभ से मारा। इसके भी आघात से भी मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिरा पड़ा। इसमें भी शुभ के चेतना हुई और उसमें भी धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा वे देवी काली का भी सिंह को भी घायल कर डाला। फिर उसे धतुराज से भी 10,000 बाहें बनाकर भी चक्रों के बाहर से भी चंडिका को भी आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का विनाश करने वाली भगवती दुर्गा भी कुपित होकर भी अपने मानव से भी चक्रों के भी तावानों को भी काट गिराया। यह देख दत्त सेना तथा चंडिका का भी वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े ही वेग से भी दौड़ा। उसके भी आते ही चंडिका ने भी देखिए तरतार मानी भी तलवार से भी उसके भी गदा के भी काट डाला। तब उसने भी शूल हाथ में लिया और देवताओं के भी पीड़ा देने वाला शुभ को भी शूल हाथ से भी हाथ में लिया। आते देकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से भी उसकी भी छाती छेद डाली। शूल से भी बढ़ते हो जाने पर भी उसकी भी छाती से एक दूसरे का भी महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष खड़ी करता हुआ निकाला। उसे निकालते हुए भी पुरुष को भी बात सुनकर भी देवी उठकर भी हंस पड़ी और खड़क से भी उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर से वहाँ पृथ्वी पर भी गिरा पड़ा। सिंह अपने भी दानों से भी असुरों को भी कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दुष्ट था। उधर कालिकता शिवदूतों के भी अन्याय तत्वों के वचन आरंभ किया। कमारी भी शक्तियों के विदित होकर कितने में भी भारत नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के पुत्र जल के भी तेज होकर भी कितनों को भी भाग खड़े हुए और कितनों को भी दत्त महाशौरी ने भी त्रिशूल से भी भिन्न और धराशायी कितने के ही आघात से भी कितनों का भी पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवों ने भी अपने भी चक्र के टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से भी छुटे हुए भी वज्र से भी उसे कितने भी प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भी भाग गए तथा कितना भी काले शुद्धों के तथा शिव के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय में मस्तक पर भी अर्धर चंद्र धारण करने वाली शिव शक्तियाँ स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का भी हृदय से चिंतन करता हुए वे तपाए हुए भी स्वर्ण के समान हुए सुंदर है। और सूर्य स्वर्ण चंद्रमा और अग्नि ये तीन अनेक नेत्र है तथा वे अपने भी मनोहर हाथों में भी धनुष्यवान अंकुश पास और शूल का धारण किए हुए हैं। राजन अपने भी प्राणों में समान प्यारे और भाई शुभ को भी मारा गया। देखकर सारी सेना का भी संहार होता है। जान शुभ के भी कुपित होकर कहा, दुष्ट बल से भी अभिमान का आकर भी झूठ का भी गौण न दिखा तो बड़ी माननीय बनी हुई है। तो किंतु दूसरी भी स्त्रियां का भी बल और सहारा निकल लेकर ही लड़ती है। फिर उस दत्त का भी फिर उस दत्त के भी एक घोड़े से भी और साथियों के मारे जाने पर धनुष तो पहले से भी कट चुका था। अब उसके भी अंबिका को भी मारने के लिए भी तो भयंकर मुद्रगढ़ हाथ में ही लिया। उसे आते देख देवी ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से भी उसका मगध कुकुट काट डाला। इस पर भी वह असुर टान कर बड़े वेग से भी देवी को भी छोड़ झपटा। उस दत्तराज ने भी देवी को भी छाती से मुक्का मारा। तब उन देवी को भी उसी छाती में ही जो एक चाटो जर्जर दिया। देवी के वेतन पर खाकर भी दत्तराज का भी शून्य पृथ्वी पर गिरा पड़ा। किंतु भी पुनः सहसा पूर्ववंत उठकर भी खड़ा हो गया। फिर उसे उछाला और देवी के ऊपर ही लेकर जाकर वह आकाश में खड़ा होकर तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार से ही सूर्य के साथ ही युद्ध करने लगी। तब उसका भी दत्त और चंडिका का भी
आकाश अब एक दूसरे में के लड़ने लगा। उसका वह युद्ध पहले सिद्धि मुनियों से भी विश्व में मैं भी डालने वाला हुआ। फिर अम्बिका ने भी शुभ के साथ ही बहुत ही देर तक भी युद्ध करने को पश्चात उसके भी उठाकर भी माया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर भी पृथ्वी को आने पड़ी। बाद दुष्ट आत्मा के दैत्य को भी चंडिका का भी वध करने के लिए उसकी और बड़े ही वेग से भी दौड़ा। तब समस्त दैत्य के राजा शुभ को भी अपनी ओर से भी वे आते हुए देवी ने त्रिशूल से भी उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सुख में घाट से घायल होने पर उसके प्राण पकड़े उड़ गए और वह समुद्रों को विद्युतों से पर्वतों से सहित समूची पृथ्वी को ही कपाता हुआ भूमि पर भी गिरा पड़ा। निरंतर उस दुरात्मक के बारे जाने पर भी संपूर्ण जगत की भी प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया था। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उससे दैत्य के मारे जाने पर नदियों के भी ठीक सन्मार्ग से भी बहने लगी। उस समय भी मुख्य और मृत्यु के भी अपने राज्य से भी हृदय हर्ष और बढ़ गया था। गंधर्व गाने मधुर गीत गाने लगे और दूसरे भी गंधर्व से बाजे बजाने लगे और अप्सरा नाचने लगी और पवित्र आयु बढ़ने लगी और सूर्य के प्रभा से उत्तम वो तो हो गई। अग्नि ज्वाला में बुझी हुई आग बढ़ने लगी और प्रज्वल से और प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भी भयंकर शब्द शांत हो गए। अध्याय श्री मैं स्वरूप के देवी से ध्यान करता हूँ। उसके भी श्री अंगों में अभाव पताल काल से भी सूर्य के समान है और मस्तक है चंद्रमा में मुकुट है तीन नेत्रों से भी युक्त है। उसके भी मुख पर भी मुख्य माया से जटिल छाई रहती है और हाथों में भी नवर्धन अंकुश के पास और मुद्दा स्वभाव पाती है। देवी के द्वारा भी महारत्न के लिए शुभ के मारे जाने पर भी आदि देवता अग्नि को भी आगे करने से दूसरे तात्यानी देवी की स्तुति करने लगती है। उस समय वो अभिष्ट प्राप्त होते ही उसके भी मुख कमल भेद उठे थे। उसके भी प्रकाश से भी दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माला प्रसन्न हो और विश्व में विश्व की रक्षा करो देवी। तुम्हें चराचर जगत की भी विश्वरी हो। तुम्हें जगत की भी एकमात्र आधार हो क्योंकि तुम्हें पृथ्वी रूप से भी तुम्हारे भी स्थिर हो देवी। तुम्हारा भी पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम्हें जब रुकनी स्थिर होकर भी संपूर्ण जगत की फिर भी तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम विश्व के भी कारण होता परा माया हो देवी। तुमने भी समस्त जगत की भी मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न हो इससे मोक्ष की प्राप्ति कराती हो और देवी संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हो। जगत की जितनी भी स्त्रियाँ हैं उससे सब तुम्हारी भी मूर्तियाँ हैं। तो तुमने इस विश्व की भी व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुतियाँ क्या हो सकती है। तुम्हें भी स्तुति करने योग्य पदार्थों के भी पड़े जाने पर वाणियों से भी स्वस्थ स्वरूपा देवी के लिए स्वर्ग सीता मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तब इसी स्वरूपों में तुम्हारी स्तुतियाँ हो सकती है। तुम्हारी स्तुतियाँ के लिए भी इससे भी अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से भी सब लोगों के हृदय पर विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग मोक्ष और प्रदान करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। कला व काष्ठ आदि के रूप में भी क्रमशः परिणाम संस्था परिवर्तन की ओर से जाने वाली तथा विश्व की है संहार करने से समस्त नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो और कल्याण धनदायिनी शिवा हो और सब पुरुषों के करने वाली शरणागत
तीन नेत्रों वाली भी गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। सब सृष्टों के भी पालन से जो संहार को शक्ति भूता सनातनी देवी के गुणों के भी आधार तथा स्वर्ग गुणमयी हो, नारायण तुम्हें नमस्कार है। शरण में भी आए हुए भी तीनों लोग और की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायण तुम ब्राह्मणी के रूप में ही धारण करके भी हंसों से जुटे हुए भी प्राण पर बैठता कुछ जल शक्ति रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से भी त्रिशूल चंद्रमा को धारण करने वाली तथा महान विश्व के ही पीठ पर बैठने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों की भी मुर्गा से गिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप में नारायण तुम्हें नमस्कार है। शंकर चक्र गदा और शांत धनुष रूप उत्तम आयु को भी धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप